नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज जिस प्रकार से बाज़ार में गिरावट देखने को मिली है, अब उससे यही लगता है कि आगे भी बाज़ार में अब सेंटिमेंट ख़राब होते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से 2 दिनों से कोरोना की खबरें आ रही है और आज प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हाई लेवल की मीटिंग करके इस जो कोरोना की संभावनाएं हैं उन पर बहुत तगड़ी राय दी है कि सभी लोगों को जो है मास्क और ज़रूरी जो सावधानियां हैं वो बरतनी बहुत ही ज़रूरी है। अब ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है भारत में, ये तो आगे देखने वाली बात ही रहेगी। लेकिन इस तरह से सावधानियां बरतनी भी बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ये तो रही कोरोना की बात। लेकिन यदि ये कोरोना की ही ऐसी सावधानियां हैं और ऐसी दिक्कतें हैं तो ये केवल सेंटिमेंट 2-3 दिन ही बाज़ार में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी बाज़ार में गिरावट का माहौल देखने को मिलता है। तो ये सभी तरह से बाज़ार के लिए बहुत ही ख़राब है। आज जिस प्रकार से बाज़ार ने इतनी जो है कमज़ोरी दिखाई है और बाज़ार 18,127 पर जाके बंद हुआ है, तो इससे संभावना यही है कि बाज़ार में आगे भी सेंटिमेंट बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। यदि बाज़ार 18,000 का लेवल भी तोड़ता हुआ नज़र आता है तो और भी ज़्यादा सेंटिमेंट बाज़ार में बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिस प्रकार से आज बाज़ार ने 18,068 का लो बनाया है और फिर वापस से बाज़ार में रिकवरी हुई है, तो ये थोड़ी बहुत राहत की खबर है। लेकिन इस प्रकार की सेंटिमेंट और इस प्रकार की उठापटक बाज़ार के लिए आगे घातक सिद्ध हो सकती है। तो आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि कल जो बाज़ार के लिए कौन सी खबरें रहेगी इम्पोर्टेंट, जहां से बाज़ार के लिए ऊपर या नीचे की तरफ जाने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। और ऐसी 4 पिक भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जिनको आप यहाँ से ख़रीदारी करके चल सकते हैं। उनमें बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग जो है आगे आने वाली है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से बाज़ार की स्थिति अभी बनी हुई है उससे निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन आज हम ये अब जान लेते हैं कि अब आगे किस प्रकार की न्यूज़ें कल के लिए अच्छी साबित हो सकती है। तो यदि कल के लिए बाजार की अच्छी खबरों की बात करें तो कल इंडिया फैक्स रिजर्व के आंकड़े जारी होंगे। इस खबर पर नज़र रखने की ज़रूरत है। यदि बात करें तो कल जापान की मॉनेटरी पॉलिसी के जो मिनट्स आने वाले हैं उन पे भी बाजार की नज़रें रहेंगी। यदि आपको बताएं तो कल इस मिनट्स की तो मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन कल जो एक्सलरेक्स के शेयर है उसके खरीदने की लास्ट डेट कल ही है। RSWM का इशू जो है कल खुलने वाला है और साथ ही जो रेडियंट केस में MEMT है उसका IPO भी कल खुलने जा रहा है। इस पर भी बाजार की नज़र रहेगी। यदि कल की और बात करें तो अबाम्स होल्डिंग की लिस्टिंग कल होनी है। इसके अलावा कल के लिए बात करें तो लैंडमार्क कार की कल लिस्ट होने वाली है। और आगे बात करें तो रेडियंट केस एमएम का IPO ये आपको मैं बता ही चुका हूँ कि कल खुलने वाला है। दोस्तों, ये तो रही कल की बड़ी खबरें जिन पर बाजार की नज़रें रहेगी। लेकिन अब हम जान लेते हैं वो 4 पिक्स जो यहाँ से हम जो है बाई या सेल कर सकते हैं। यदि पहले शेयर की बात करें तो पहले शेयर को सेल करके चला जा सकता है। इन लेवलों पे यदि सेल करते हैं तो 1104 का टारगेट नीचे की तरफ आ सकता है। दोस्तों, पहले ही बता सकता हूँ कि इस शेयर में सेलिंग जो है हावी है, तो इसका स्टॉप लॉस होगा 1165 का। ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है और टारगेट 1104 के आ सकते हैं। दोस्तों, आज की जो दूसरी पिक है वो है ल्यूपिन के जो चार्ट्स है बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से इसमें बाइंग बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, यदि लुपिन को करंट प्राइस पे बाई करके चले तो टारगेट 793 के आ सकते हैं और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 748 का होगा। यह रही आज की दूसरी पिक। यदि अगली पिक की बात करें तो एक बहुत ही तगड़ा शेयर है REC। इसमें बहुत ज़बरदस्त बाइंग आ सकती है। टारगेट होंगे 140 के। जो इसका करंट प्राइस जो है 112.50 का चल रहा है और इसके टारगेट होंगे 140 के और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 106 का है। यानी कि यहाँ से करीब 30-35% की तेज़ी इस शेयर में आ सकती है, जो कि आज की टॉप बिक भी मानी जा सकती है। यदि आज का चौथा शेयर देखें तो बहुत ही तगड़ा शेयर है। शेयर का नाम है इन्फोसिस, जो तो आप जानते ही हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बेस इस कंपनी का है, जो यहाँ से बाई करके चल सकते हैं। टारगेट आ सकता है 1680 का और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1480 का यहाँ से लगा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट इस शेयर में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 4 शेयर है, इनमें एक सेल का है और 3 बाई के हैं, तो यहाँ से इनमें टारगेट ले सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार की मंदी की खबरें अमेरिकी बाज़ारों से आ रही है वो डराने वाली खबरें हैं, क्योंकि
क्योंकि अमेरिकी बाज़ारों में कल जिस प्रकार से तेज़ी हुई थी तो उसको देखकर यही लग रहा था, आज अनुमान यही लगाया जा रहा था कि आज भारतीय बाज़ारों में भी तेज़ी का माहौल बन सकता है, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पिछले 2-3 दिनों से बाज़ार जो है गैप अप ओपन हो रहा है और ऊपर जाने के बाद वापस बहुत ही ज़बरदस्त जो है सेलिंग भारतीय मार्केट में आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो चिंताएं हैं भारतीय बाज़ारों के लिए डराने वाली हैं, लेकिन इन चिंताओं के बीच यदि कोरोना का डर ही है तो ये चिंताएं कम है, लेकिन यदि बाज़ार हिलता हुआ नज़र आ रहा है तो और भी ज़्यादा चिंताएं बढ़ सकती है यदि 18,000 के नीचे बाज़ार जाता हुआ दिखाई देता है। और यदि यहाँ से 42,000 का लेवल बैंक निफ्टी नीचे तोड़ता है तो और भी ज़्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बाज़ार ने 20 DMA आज तोड़ दिया है, तो ये बाज़ार के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। तो अब देखने वाली बात यही रहेगी कि बाज़ार कहाँ पर और किस स्थिति में कल नज़र आने वाला है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।